दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपीपीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस परीक्षा की प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 2023 के सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। 1. सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में बीमारियों के नाम दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उनके कारक हैं। पेप्टिक वर्ण, डेंगू, फीलपांव, मलेरिया। कारक क्या है? विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि, जीवाणु, बैक्टीरिया। तो जो पेप्टिक वर्ण है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो डेंगू है वो वायरस की वजह से होता है, फीलपांव कृमि की वजह से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। मैंने यहाँ पर विषाणु जनित रोगों की सूची दी है, आप इसे यहाँ से तैयार कर सकते हैं। 2. मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है? केवल 4, केवल 1, केवल 3, 2। तो इसका सही उत्तर है 4। हृदय की संरचना को देखते हैं। हृदय के 4 कक्ष होते हैं: दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय और एक वाल्व होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। हृदय में 4 वाल्व होते हैं जो रक्त प्रवाह को एक दिशा में सुनिश्चित करते हैं। 3. निम्नलिखित में से कौन सी mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? मॉडर्ना, सिनोवैक, स्पुतनिक, नोवावैक्स। तो मॉडर्ना अमेरिका द्वारा विकसित एक mRNA टीका है जिसके द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोका जाता है। 4. किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? mRNA, वायरल वेक्टर, टॉक्सवाइड, लाइव एटेन्यूएटेड। तो इसका सही उत्तर है टॉक्सवाइड। मैंने यहाँ पर सारे टीकों को मेंशन कर दिया, आप सब के बारे में पढ़ सकते हैं। आइए टॉक्सवाइड टीका के बारे में देखते हैं। ये कैसे काम करता है? ये टीके उन विषाक्त पदार्थों को लक्षित करते हैं जो कुछ बैक्टीरिया पैदा करते हैं। इन टीकों में टॉक्सिन का एक निष्क्रिय रूप होता है जिसे शरीर सुरक्षित तरीके से पहचानता है और उसके खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करता है, जैसे टिटनेस और डिप्थीरिया। 5. निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, अमोनिया को। तो इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यह गैस 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बनी होती है। यह कृषि में उर्वरकों के उपयोग, औद्योगिक प्रक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न होती है। इसे हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका उपयोग एनेस्थीसिया में किया जाता है। मैंने यहाँ अन्य गैसों को भी मेंशन किया है जिससे प्रायः प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आप इसको एक बार अवश्य देख लें। 6. निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? ग्लूकागॉन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर है इंसुलिन। देखते हैं। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन की कमी या इसका सही ढंग से काम ना करने पर मधुमेह हो सकता है।
जो ग्लूकॉन है वो अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। सेमेस्टोटिन जो है डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। पॉलीपेप्टाइड पीपी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। घ्रोलिन अग्नाशय और पेट की कोशिकाएं हैं। इसे भूख हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह मस्तिष्क को भूख का संकेत भेजता है। 8 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? आइए देखते हैं। नोबल गैसें एक विशेष प्रकार के रासायनिक तत्व हैं जो बहुत स्थिर और निष्क्रिय होते हैं। इन्हें आमतौर पर अक्रिय गैसें भी कहा जाता है क्योंकि ये आमतौर पर अन्य तत्वों के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं करती हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो यहाँ पे आर्गन निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टॉन निष्क्रिय गैस है, रेडॉन निष्क्रिय गैस है। तो अतः उत्तर होगा एक्टिनियम। 9 पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। भोजन, एमिनो एसिड, जल, ऑक्सीजन। देखते हैं। जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो पानी और खनिजों को जड़ों से पौधों के अन्य भागों विशेषकर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह पौधों के परिवहन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका महत्वपूर्ण काम जल का संवहन है। इसके साथ ही यह खनिज तत्वों के संवहन का भी कार्य करता है। अतः इसका सही उत्तर होगा जल। 10 समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ब्रोमीन के, आयोडीन के, आर्गन के, क्लोरीन के। तो इसका सही उत्तर है आयोडीन के। यहाँ पे मैंने शैवालों के बारे में जानकारी दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।